जब कोई इंसान भूख हड़ताल पर बैठ जाए, अपनी जान की परवाह किए बिना भूख हड़ताल पर बैठ जाए, तो सवाल उठता है उसकी मांग क्या है साथियों। जब कोई इंसान बिना किसी बेवजह, बिना किसी कारण के कोई भूख हड़ताल और आमरण अनशन पर बैठता नहीं है। हम बात कर रहे हैं जंतर मंतर की। तो साथियों, जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक इस समय जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। एक दो दिन नहीं, 14 दिन से ज़्यादा आमरण अनशन पर सोनम वांगचुक बैठे हुए थे। अब उनकी मांग क्या थी साथियों? उनकी उम्र 59 ईयर्स की है। न तो उनको नौकरी करना है, न तो उनको परीक्षा देना है, न कोई अफसर बनना है। उन्होंने आमरण अनशन सिर्फ अपने देश के लिए किया है, देश के लिए किया था, देश के युवा नौजवानों के लिए किया था कि उनके बलिदान किया अपने लोगों के लिए, आमरण अनशन पर किए कि परीक्षाएं जो होती है स्पष्ट और स्वतंत्र रूप से कराई जाए, जिससे जो लोग, जो नौजवान जिस लायक है वैसा अंक प्राप्त करके वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अफसर बने। वो हमारे और आपके बच्चों के भविष्य के लिए आमरण अनशन बैठे थे सोनम वांगचुक। पीड़ा इस बात की होती है दोस्तों कि जंतर मंतर पे आपने देखा कि उनको जबरन पुलिस द्वारा उठा लिया गया, हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। सोनम वांगचुक को दुख लोगों को मारा पीटा गया, बारिश के में त्रिपाल नहीं दिया गया, जंतर मंतर पे उनको त्रिपाल तक नहीं लगाने दिया गया सरकार के द्वारा। ये बहुत ही निंदनीय बात है दोस्तों, बहुत ही निंदनीय और बहुत ही दिल झकझोर देने वाली बात है दोस्तों। अब किसके लिए भूखे थे बताइए? हमारे आपके बच्चों के भविष्य के लिए, इस देश के नौजवानों के लिए पेपर लीक ना हो, जो अपने योग्यता के अनुसार परीक्षा में दें और अंक मिले और पास हों, डॉक्टर और इंजीनियर और अफसर बने। साथियों, उनको कोई अफसर नहीं बनना है, उनको कोई परीक्षा नहीं पास करनी है, उनको कोई अधिकारी नहीं बनना है। उनकी उम्र 59 ईयर्स ओल्ड है। साथियों, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, कल की घटना से आप लोग ने बहुत अच्छे ढंग से देखे होंगे, सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस के द्वारा नौजवानों और विद्यार्थियों के ऊपर लाठी चार्ज कराया जाता है, आंसू गोले पर छोड़े जाते हैं और उसके बाद जो है उनको मारा पीटा जाता है। बीच रास्ते पे जंतर मंतर में एक त्रिपाल नहीं लगाया देना चाहती है सरकार, और उनके खान पीने की बात तो अलग की बात है। साथियों, हम आप सबसे बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारा देश 1947 को फ्रीडम हुआ था, आज़ाद हुआ था, आज 80वां दशक चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। गैस के दाम, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। तो हम आप सबको बता देना चाहता हूं और पुलिस वालों से एक निवेदन करता हूं कि नौजवानों के ऊपर ऐसा बात ना करें, ऐसी लाठी चार्ज ना करें कि जिससे हमारी बहन बेटियां वहां मौजूद हैं, हमारी बहन बेटियां, नौजवान, सारे विद्यार्थी, परीक्षार्थी, सब लोग जंतर मंतर में मौजूद हैं और अपनी बात सरकार के पास रखने के लिए वहाँ एकत्रित हुए थे। तो सरकार को चाहिए था कि उनकी बात को सुने और उसका निराकरण करें। कोई ऐसे पीसी पास टाइम नहीं है दोस्तों कि जो जंतर मंतर पहुँच करके आंदोलन करें, सरकार का नुकसान करें। जब सरकार ने विद्यार्थियों की पीड़ा नहीं सुना, नीट जैसे परीक्षा में जो है पेपर लीक हुआ, सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, तो सारे विद्यार्थी, सारे नौजवान एकत्रित होकर दिल्ली जंतर मंतर में निर्णय लिए
हम संसद तक पग यात्रा निकालेंगे और सरकार से हम अपनी बात रखेंगे। तो सरकार को उनके अपनी बात को सुनना चाहिए था, ना कि उनके ऊपर लाठीचार्ज करवा देना, उनके ऊपर आंसू गैस की गोले छोड़ देना। बहुत ही निंदनीय काम सरकार का है दोस्तों। उनकी बात को सुनते आप क्या कहना चाहते हैं, किस लिए वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, किस लिए उनको आना हुआ। कोई बेवजह तो वहाँ जाता नहीं। उनकी बात को सुनना चाहिए था, गौर करके सुनना चाहिए था, संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देना चाहिए था। अगर शांति व्यवस्था से अगर वो अपना आंदोलन कर रहे हैं तो उनको पूरी व्यवस्था देनी चाहिए थी, पूरी व्यवस्था देनी चाहिए थी। लेकिन साथियों, ऐसा न करके उनके ऊपर लाठी चार्ज करवाया जाता है, उनके ऊपर लाठी चार्ज करवाया जाता है। आज जिस तरह शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं के लोगों को डंडे से मारा पीटा जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है साथियों। जिस ढंग से उनके ऊपर दरिंदगी के साथ पेश होया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है साथियों। आप सबको हम बता देना चाहता हूँ कि इसी इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता। लोकतांत्रिक देश में ऐसा किया भी नहीं होता जाना चाहिए। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है दोस्तों, हमारे यहाँ ऐसा होना भी नहीं चाहिए था कि नौजवानों युवाओं ने अपनी बात रखने के लिए सांसद तक पग यात्रा का उन्होंने निर्णय लिया। तो इस बात को सरकार को गंभीर रूप से उनसे पूछना चाहिए था कि आपकी बात क्या है, ना कि उनके ऊपर लाठी चार्ज करके मारना पीटना, बहन बेटियों के कपड़े फाड़ देना, अश्लील ढंग से पुलिस वालों ने उनके साथ जो है पेश आ रहे हैं दोस्तों। ये अच्छी बात नहीं है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, धर्मनिरपेक्ष है और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। हमारे संविधान में हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम अपनी बात को सरकार के सामने रख सकते हैं। तो सरकार हमारी बात को सुने और उसका जवाब दे, उसका निर्णय ले, ना कि लाठी चार्ज करवाए। इस समय बारिश के मौसम में पूरी रात जंतर मंतर में नौजवानों ने अपना डेरा डाल के रखा, रोड पे सोए, बारिश होती रही। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं कराई गई कि बच्चे जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे। आपको तो इनकी बात को सुन करके इनके निराकरण के लिए आपको कदम उठाना चाहिए था, ना कि आप इस पे लाठी चार्ज जैसे निंदनीय कदम उठाना चाहिए था। दुख इस बात का होता है साथियों, सोनम वाचुंग ने 14 दिन तक आमरण अनशन पे बैठे, और इसलिए बैठे कि परीक्षाएं जो है स्वतंत्र रूप से कराई जाए, प्रोटेक्शन के लिए बैठे। आप कभी एक मीटिंग भूखा रह के देख लीजिए, एक मीटिंग बिना खाना खाए आप रह लीजिए, देख लीजिए। 14 दिन की बहुत बड़ी बात होती है साथियों। उन्होंने 1-2 दिन नहीं, 14 दिन तक, और उनके साथ उनके सहयोग में 25 लोग आमरण अनशन पे बैठे थे, उनके सपोर्ट कर रहे थे। दुख लोगों को इस बात का है साथियों, मारा पीटा गया, बारिश में त्रिपाल भी नहीं लगाने दिया गया, उनको देशद्रोही भी कहा जाने लगा। ऐसी ऐसी निंदनीय घटनाएं होती रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जितनी बड़ी तादाद में लोगों ने जंतर मंतर पहुंच के अपनी बात को रखने का प्रयास किया, शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन, अपनी चाहे कुछ भी आप समझें, जितने शांतिपूर्ण से किया गया नौजवानों द्वारा, उनके ऊपर सरकार ने लाठीचार्ज करके, आंसू गैस छोड़ करके ये बर्ताव किया। कितने लोग हॉस्पिटल में हैं दोस्तों, कितने लोग दवा करा रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी जितनी बड़ी तादाद में लोगों ने जंतर मंतर पहुंचा, उतना साथ देना चाहिए, उनके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। उतना नहीं हो रहा है, बहुत ही पीड़ा हो रहा है दोस्तों।
ये सब बात कहने में, कि सरकार की रवैया देखने में, ये इतिहास लिखा जाएगा दोस्तों। हमारे नौजवान लोग जिस ढंग से अपने जिद पर अड़ गए हैं, इतिहास लिखा जाएगा। हम आप सबको बता देना चाहता हूँ साथियों, सरकार को ऐसा निंदनीय कदम नहीं उठाना चाहिए था, इनके ऊपर लाठियां नहीं बरसानी चाहिए। अगर सरकार सड़क सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है दोस्तों। आप कहाँ भूल रहे हैं, बहुत से लोग प्रधानमंत्री बने, बहुत से लोग शासन किया, लेकिन जिस ढंग से युवाओं के ऊपर, मैं पार्टीबाजी की बात नहीं कर रहा हूँ किसी पार्टी पे कि इनकी तरफ से उनकी तरफ, लेकिन जिस ढंग से युवाओं के ऊपर यह निंदनीय कदम उठाया जा रहा है, अच्छी बात नहीं है दोस्तों। आप लोग की क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और सारे मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को आवाज़ उठाएं। जो नहीं पहुंच पाए वहां अपनी बात को उठाएं और बताएं, राय विमर्श दें साथियों। इस दुख की घड़ी में नौजवानों का साथ दें और सोनम वांगचुक का साथ दें और उनका समर्थन करें। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय अंबेडकर, जय संविधान।